गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। क्या था? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था फिजिकल चेंज क्या होते हैं। जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस की, तो वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या था? जब हम लोग वन या फिर वन से ज्यादा प्रोडक्ट को मिला के कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। कल भी हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था। जब हमारी जो लोहे के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो आयरन की जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर जो ब्राउनिश सी लेयर हो जाती है। अंशिका चुप हो जाओ। तो बेटा जो हमारे आयरन के प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर जो ब्राउनिश सी लेयर मतलब लग जाती है, वो क्या हो जाती है? हमारी रस्ट। तो हम लोग पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये बेटा वो प्रोसेस है जो किसको अफेक्ट करता है? आयरन की चीजों को, और फिर धीरे धीरे उसको खराब कर देता है। जब किसी भी आयरन की चीज में रस्ट लग जाती है तो पहले तो वो बहुत टाइट होता है, हम लोग उसको मोड़ भी नहीं सकते। लेकिन जब उसमें रस्टिंग हो जाती है तो हम लोग उसको मोड़ सकते हैं और फिर वो धीरे धीरे टूटने भी लगता है। जहाँ पे रस्टिंग लग जाती है उसको पार्टिकल को अगर हम लोग थोड़ा सा भी ऐसे करते हैं तो वो टूटने लगता है। और जब नया नया आयरन का प्रोडक्ट होता है तो वो हमसे टूटता भी नहीं है। तो रस्टिंग से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट जो हमारा आयरन का है वो खराब हो रहा है। फिर सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जो हमारा आयरन होता है वो हम लोग जो ब्रिज बनाते हैं वहां पे भी काम आता है। जो हमारी शिप्स होते हैं, कार होते हैं, सब में किसका हम लोग यूज कर रहे हैं? आयरन का हर जगह हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर द मॉनेटरी लॉस ऑफ ड्यू टू रस्टिंग इज यूज। जब हम लोग का रस्टिंग की वजह से जो हमारा नुकसान होता है बहुत बड़ा होता है। रस्टिंग क्या होता है बेटा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसकी हमें एक इक्वेशन दी गई है बेटा। आयरन जब हमारी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, जब आयरन में हम लोग की ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और उसमें वाटर पड़ेगा तो हम लोग का क्या होगा? रस्ट बनेगा। तो आयरन क्या होता है? Fe होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, प्लस वाटर H2O। तो फिर फॉर्म क्या हो रहा है? रस्ट Fe2O3। ठीक है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर वेपर इज एसेंशियल। तो बेटा यहाँ पे हमारी इक्वेशन है एक, देखिए क्या है? आयरन क्या है? Fe, ऑक्सीजन, O2 प्लस वाटर। आयरन जो हमारा लोहे है, जब उसमें ऑक्सीजन और वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? उसमें रस्ट बन रहा है। रस्ट क्या है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो ये इक्वेशन है हमारी रस्ट की, रस्टिंग प्रोसेस की। आप लोग को सब लोग को इसको लर्न करना है। अगर रस्टिंग आपसे पेपर में पूछे लो तो आप लोग को इक्वेशन भी लिखनी है। ओके। तो बेटा फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। हमारे जो रस्टिंग वाला प्रोसेस है उसके लिए जब आयरन हमारा किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करेगा तभी रस्ट बनेगी। तो इसीलिए हमारे ऑक्सीजन और वाटर इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। इनफैक्ट इफ द कॉन्टेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इज दे आर मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। तो बेटा अगर हमारी मतलब जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, हमारे आयरन को मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, एयर और वाटर ज्यादा मिलेगा, तो रस्टिंग बहुत ज्यादा जल्दी होगी, फास्टर होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? अब अगर हमारी रस्टिंग होती है तो हम लोग रस्टिंग से बचाएं कैसे? जैसे आप लोगों ने अपने घर में कूलर वगैरह देखे होंगे जो लोहे के होते हैं, या फिर जो हम लोगों की खिड़कियां होती हैं उसमें क्या करवाते हैं? अक्सर मम्मी लोग पेंट करवाती है, क्योंकि अगर पेंट नहीं करवाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आयरन आर्टिकल्स को। तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फॉर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। ये सब लोग को पता है। अगर इसमें क्या लगे? जंग लग जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रीस लगा दें या फिर पेंट लगा दें। तो हम लोग इससे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम अपने आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। किससे? अगर हम लोग उसमें पेंट कर दें या फिर ग्रीस लगा दें। फिर इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। क्या बेटा? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर हम लोग अपने आयरन के ऊपर जिंक या फिर एल्यूमिनियम की अगर एक लेयर ऊपर चढ़ा देते हैं अपने
आयरन जो हमारे आयरन की चीजें है उसके ऊपर अगर हम लोग जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। तो अगर यहाँ पे आपका डेफिनेशन पूछ ले गैल्वेनाइजेशन का तो क्या हो जाएगा आंसर, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन पार्टिकल्स आर कॉल्ड galvanization. So the iron pipes we use in our home to carry water are galvanized to prevent rusting. तो जो हमारे आयरन वाले जो पाइप्स होते हैं, जो लोहे की पाइप्स होते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग की जिंक की एक लेयर चढ़ी होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि पाइप तो बाहर भी होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जंग जल्दी ना लगे। तो यू नो डेट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देयर रिमेन्स अंडर वाटर। आप लोग को पता है शिप किससे बनती है, आयरन से बनती है, और उनके सारे ही पार्ट किसके अंदर होते हैं, वाटर में होते हैं, और वाटर से तो तुरंत रस्टिंग होती है। तो ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंकिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और जो ऊपर के भी पार्ट होते हैं तब भी जो उसमें चलती है तो क्या होता है, छिट्टियां उसमें पड़ती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ अ सी कंटेन मैनी सॉल्ट, द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और अगर हमारे वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है तो जो हमारा रस्टिंग वाला प्रोसेस होगा वो और ज्यादा जल्दी होगा। जो हमारे सी और ओशियन का पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है। तो देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो इसकी वजह से हमारे जो शिप्स है वो बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। सो मच दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसकी वजह से उसका आयरन हर साल बदला जाता है, रिप्लेस किया जाता है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन। अब स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जब हम लोग आयरन और कार्बन के मेटल को मिक्स कर देते हैं, जैसे क्रोमियम और निकल एंड मैग्नीज को, तो वो क्या होता है, उसमें स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आपका रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट बी ऑब्टेन बाय द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। आप लोग ने 6 में पढ़ा होगा, जब हम लोग को सॉल्ट निकालना होता है तो हम लोग कौन सा प्रोसेस कर रहे थे, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे। हम लोग सी में छोटे छोटे से गड्ढे डिग कर रहे थे, और जब उधर के पानी पूरा एवापोरेट हो रहा था तो जो हमारा बच रहा था वो क्या था, सिर्फ सॉल्ट बच रहा था। ये हम लोग ने क्लास 6 में प्रोसेस पढ़ा था। तो द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। तो जो इस तरह से सॉल्ट निकलता है वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि उसके क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और ना ही हम लोग क्रिस्टल का शेप अच्छे से देख सकते हैं। फिर हाउएवर अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। फिर द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जब हम लोग छोटे ऐसे वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे पूरा क्रिस्टल बना रहे हैं जोड़ के उसको, तो हमारा प्रोसेस क्या कहला रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। अब एक्टिविटी हमको एक दी गई है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन बीकर। हम लोग को एक कप भर पानी लेना है एक बीकर में, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एट कॉपर सल्फेट, और फिर हम लोग को उसको क्या करना है, हीट करना है। और जैसे ही वो खौलने लगे, बॉयल होने लगे, तो उसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है। स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूअसली, फिर उसको क्या करना है, घुमाना है। उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। तब तक डालते रहेंगे जब तक पाउडर, आप लोगों ने पढ़ा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूशन ऐसी उसमें एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जिसमें हम लोग इतना चीज डाल दें, जैसे हम लोग कुछ चीज ऐड करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो ऐड होना बंद हो जाएगी, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शायद आपने क्लास 6 में पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया उनको तो शायद आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं बता दूं, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें आप कोई चीज मिक्स कर रहे हो, आप थोड़ी देर तो वो मिक्स होती रहेगी, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे वो मिक्स होना बंद हो जाएगी, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें भी हम लोग को कॉपर सल्फेट तब तक डालना है जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, मिक्स होना बंद ना हो जाए। फिर फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल। फिर हम लोग को क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, फिर उसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, और उसको हिलाना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल, इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। फिर जब आप उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो कॉपर सल्फेट होगा जब मिलना बंद हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल आपको नीचे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया है।
फिजिकल और केमिकल चेंज। आप लोग इस चैप्टर को लर्न कर लीजिए, जिनका भी वर्क कंप्लीट है वो करेक्शन के लिए सेंड कर दीजिए। इसके बाद हम लोग कल लेसन नंबर 7 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।